लोग गले मिल रहे थे, शायद ईद रहा होगा। हर तरफ खुशी के माहौल थे। लोग एक दूसरे के गले में गले डालकर अल्लाह से फरियाद कर रहा था। तभी वो एक काले रंग की लिबास में आई और मेरे हाथों को पकड़कर गले से लिपट गई और हल्की सी आवाज़ में बोली, ईद मुबारक। मैंने भी उसे कहा, ईद मुबारक, और उसे गले में जकड़ लिया। सभी लोग मुझे देख रहे थे क्योंकि मैं बिना सफ़ेद टोपी में था, जिसे लोगों को मैं साफ देख रहा था कि मैं हिंदू हूँ या नहीं। लेकिन इतना ज़रूर था कि ये मुस्लिम नहीं है। लेकिन उसने लोगों की बिना परवाह किए उसने अपनी दोस्तों से मिलाई और साथ में सेवाएं भी खिलाई। ये बात तब की है जब मैं लगभग 9 साल की रहा होगा। हम दोनों में दोस्ती इतनी थी कि अगर मैं स्कूल नहीं जाती थी, वो भी स्कूल नहीं जाते थे। हम दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गया कुछ पता नहीं चला। लेकिन कहते हैं ना, जब घर में मिठाई बनती है तो जानकर महल्ले वालों को ही हो जाती है। इस तरह हम दोनों की जानकारी पड़ोसियों को सबसे पहले मालूम हो गई थी। वो प्यार के साथ फ्री गुस्सा भी देती थी। वो जब भी हमसे गुस्सा होती थी तो वो उर्दू में लिखकर मैसेज करती थी, जो मुझे पढ़ना नहीं आता था, जिसकी वजह से उसकी गुस्से की समझ नहीं आ पाती थी। मैं इंग्लिश में बस मिस यू लिख देता था और इस तरह वो बहुत जल्द मान जाती थी। जब मैं 10वीं पास किया तो पढ़ने के लिए गांव छोड़कर शहर में शिफ्ट होनी पड़ी। शहर आ जाने के बाद उसे बात करना मिलना सब बंद हो गई। अब उससे फ़ोन से भी बात नहीं कर पाता था क्योंकि उसके घर में सिर्फ एक ही मोबाइल थे जो अक्सर उसके अब्बू ले रहे थे। समय बीता गया और अब मैं ग्रेजुएशन भी पास कर गया और जॉब की तैयारी करने लगा और उधर वो भी छोटी से बड़ी होती गई। एक दिन हम गांव गए हुए थे। उस दिन वो शाम को हमें मिले और बोले, मिट्टू, क्या तुम हमसे शादी कर सकते हो? मैंने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया, पागल हो, अभी मैं अपने पैर पर खड़ी नहीं हुआ हूँ, भला तुम्हें किससे रख पाऊंगी? जब लग जाने तो फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये सुनने के बाद उसके आंखों में आंसू साफ दिखाई रहे थे, लेकिन उसने आंखों को छुपाते हुए बोले, ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगी। मैंने कई साल तक जॉब की तैयारी की, लेकिन नहीं हो रहा था। एक दिन वो आकर मुझे लिपट गई और रोती रोती हुई कही, अलविदा, अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मैंने कहा, पागल हो, क्या कह रही हो? उसने कहा, सच कह रही हूँ, आज के बाद मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मेरी शादी तय हो गई है और इसी महीने मेरी शादी है। शादी के बाद सऊदी अरब चल जाऊंगी क्योंकि मेरे शौहर वहीं रहता है। ये सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगा। उसने मुझसे बाहें छुड़ाकर वो तेजी से रोती हुई अपने घर के अंदर चली गई। तब से आज तक ना उसने बात हुई ना वो कभी मिली। हमारे प्यार को बेरोजगारी की नज़र लग गई थी। सच में कितना अजीब है नहीं प्यार। इसे किसकी गलती था, वो लड़का का या फिर लड़के या फिर समय या फिर वो बेरोजगारी की टिक्का का या फिर उसकी लाख का।